कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ 2 ओकेजन्स पे दिखते हैं। पहला, जब हमारी लंका लगी हो, कुछ गड़बड़ हो जाए, और दूसरा, जब इनके चूतर चमक जाए, मतलब इन्हें कुछ अचीवमेंट जैसा मिल जाए, और तीसरा ओकेजन, जब हमें कुछ अचीवमेंट मिले तो ये लोग अंडरटेकर बन जाते हैं, अलग ही दफन हो जाएंगे, पता नहीं कहां अजीब तरह से बिजी हो जाएंगे। जैसे ही हमने लाइफ में कुछ हगा होता है, कुछ कांड हो जाए, जैसे हमारी कोई जॉब चली जाए, ब्रेकअप हो जाए, एग्जाम में फेल हो जाए, या फिर जेब से सिगरेट लाइटर पकड़ी जाए, तो इनका नोकिया 3310 4G 5G तो छोड़ो, जी स्पॉट से भी खतरनाक जी के टावर पे जाके बैठ जाएगा। इनका जी मचलने लगता है जब तक हमारी जी में ये उंगली ना करवाते हैं। इनकी जी फुदकने लगती है। फोन मिला के कहते हैं कि सुनते हैं, देखो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कंसर्न तो कम होता है पर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। अरे रुक जा यार, दिलासा तो देते रहेंगे, अरे पूछ तो ले क्या हुआ, लंका लगी, लगे कैसे, पूछी तो सही, रुक जाओ, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ भाई साहब, हाँ हैं, हाँ बड़ा बुरा हुआ आपके साहब, तो भाई बहुत बहुत दुख हुआ आपके सुनकर। जैसे फोन में वेदर अलर्ट आता है ना, ऐसे ही इनके फोन में रिश्तेदार अलर्ट आता है। अलर्ट, इसकी लाइफ में लौट गया, तुरंत कॉल करते हैं, डिटेल्स लेते हैं, और फिर रात को व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस। अब दूसरा ओकेजन, जब इनके मतलब इन्हें कुछ अचीवमेंट जैसा मिल जाए, जैसे कोई नया घर लिया हो, नई गाड़ी ली हो, बेटे का रिजल्ट हो, तो उस टाइम पे सिर्फ इनका कॉल नहीं आता, ये खुद चले आते मिठाई का डिब्बा लेके आग लगाने के लिए। भाई मैचेस तो बेमतलब में बदनाम है, असली आग तो ये लोग लगाते हैं। और एक ऐसे लोगों की लगाई हुई आग और दूसरी हवस की आग कभी नहीं बुझती। आ जाएंगे, डिब्बा लेके बैठ जाएंगे सोफे पे और घंटे घंटे अपनी तरक्की का रिकैप देंगे। बोलते हैं भाई साहब पता है कितना मुश्किल था, कितनी मेहनत लगी। मेहनत तो लगी होगी यार, पर उतनी नहीं जितना मुझे ये सुनने में लग रही है, और हमारे घर वालों को लगता है ये खुशियां बांट रहे हैं। अरे चूतिया काट रहे हैं। एक मेरे चाचा जी हैं, ये इतने कंसिस्टेंट है कि इनकी कंसिस्टेंसी को देख के रोनाल्डो की कंसिस्टेंसी भी शर्मा जाए। इनका पैटर्न इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट है कि मैं कैलेंडर बना सकता हूँ इनके कॉल्स का। 12th में जब मेरे मार्क्स कम आए थे ना, सबसे पहली बार इनका बिना किसी ओकेजन के मेरे को कॉल आया था। बोले बेटा चिंता मत कर, लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। मैंने कहा आप आ गए, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो और क्या ही आएगी। 20 मिनट का लेक्चर, इनके प्रवचन मेरे को फुल कटु वचन लगे। पूरी की पूरी सिंपैथी, फुल परफॉर्मेंस चल रही है, ऐसा लग रहा था कि नंगा नाच चल रहा है सिंपैथी का कॉल पे। और इनके बेटे को जब नई जॉब मिली थी ना, सेम चाचा जी अंडरटेकर से जिंदा हो गए। घर पे आई थी मिठाई का डिब्बा लेके, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया जैसे इनके घर कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो। और जिस दिन मेरे को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला, चाचा जी का नंबर शायद नेटवर्क इशू पे चला गया था, क्योंकि उसके बाद इनका कभी कॉल ही नहीं आया। और जब हमारी मतलब हमें कोई अचीवमेंट मिली होती है तो ये लोग अनिल कपूर बन जाते हैं, मिस्टर इंडिया, गायब, जैसे लगता है कि 1 2 का 4 हो गए। और ये सिर्फ रियल लाइफ में नहीं होता, इंस्टाग्राम पे भी सेम स्क्रिप्ट चल रही है। अगर कोई सैड पोस्ट डालो, फीलिंग लो, तो 200 लोग लाइक करेंगे, 20 लोग कमेंट करेंगे कि ठीक हो जाएगा, 5 लोग डीएम करेंगे। पर जब यहीं कोई कुछ अच्छा पोस्ट कर दो, कोई नई कार, नई जॉब, या फिर कोई अच्छे मार्क्स आ गए, तो यही लोग दूर से केम शो करके निकल जाते हैं, स्टोरी देख के ही निकल जाते हैं, रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि कौन कौन मैसेज करता है। 1 घंटे तक किसी का नहीं आया, फिर सडनली फोन बजा, मैंने देखा चाचा जी का नंबर, मैंने सोचा हो गया, चलो फाइनली कोई तो खुश हुआ। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला हेलो। बोले बेटा सब ठीक है ना, सुना है तुम फिर से फेल हो गए। बचपन में नादान था मैं,
बहुत किए थे कांड, बेटा बेटा बोल के ही चाचा ने ही मार ली। I keep it bouncy, girls know they don't doubt me, yeah, they around me, yeah, they be around